ये बिल्कुल सच है कि ये मंदिर 60 साल पुरानी है। जी हाँ, तो आप लोग को मैं पूरी स्टोरी बताती हूँ। आगे व्लॉग में आप लोग बने रहिएगा, तो मैं आप लोग को पूरी स्टोरी बताती हूँ। जो ये स्टोरी है ना, ये रियल स्टोरी है, ये मेरे घर की स्टोरी है, तो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो आप लोग व्लॉग को प्यार दीजिएगा और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है संगीतस मिनी वर्ल्ड में, ठीक है? तो ये जो मंदिर है ना, ये मतलब मैंने सोचा पहले मैं थोड़ा बता देती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, फिर मैं आप लोग को स्टोरी बताती हूँ क्या है। तो पहले मैं मतलब थोड़ा मंदिर की साफ़ सफाई कर लूँ, क्योंकि ना सावन स्टार्ट होने वाला है। तो उससे पहले क्या कहते हैं, मैंने सोचा पूरी मंदिर की साफ़ सफाई हो जाए एक बार तो सही रहता है। तो ये जो सबसे पुरानी मंदिर है, मतलब सबसे पुरानी मंदिर नहीं, मेरे घर की पुरानी मंदिर है, मतलब कि 60 साल या उससे भी ज़्यादा पुरानी है। तो चलिए अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि रियल स्टोरी क्या है। तो क्या होता है ना कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं, उनके पूर्वजों ने ये मंदिर बनाई हुई है। मतलब ये जो मंदिर आपको हो दिख रही है, ये एक रूम है पूरा। तो लाइन से 4 कमरे बने हुए हैं और ये कमरे मतलब पापा जी थे जो वो बताते थे मुझे कि उनको भी नहीं याद कि मतलब कब ये रूम बने थे। वो मतलब इतने वो थे, लेकिन वो बहुत छोटे थे, तो उनको भी नहीं याद है। और सोचिए इसी मंदिर में मतलब दादी लोगों ने पूजा किया, मम्मी लोगों ने पूजा किया, जिसको मतलब कितन हम लोग सर झुकाते हैं, मतलब गुरु के आगे, भगवान के आगे, जिसको भी आप मानते हैं। तो इस तरीके से कितनी मतलब मन्नतें कितनी इसमें मांगी गई होंगी। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, इंसान अपनी दिल की बात मतलब कहता है भगवान के आगे, ठीक है ना? तो इस तरीके से थी। और पापा जी बोलते थे कि उनको तो नहीं याद कि मतलब कब बनी है, और ये उसी टाइम की बनी। उस टाइम मतलब गाँव में, जैसे कि आप सबको पता नहीं होगा तो मैं बता दे रही हूँ, मैं गाँव में ही रहती हूँ। तो ये जो मंदिर है ना, ये गाँव में ही बनी। उस टाइम पे ना किसी के मतलब पक्के घर भी नहीं होते थे। तो सोचिए कितना पुराना है ये, और ये एज़ इट इज़ ही है, इसमें कुछ ऐसे ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। बस इसमें 2 डोर लगे हुए थे जो कि हट गए हैं, बाकी पेंटिंग वगैरह होती रहती है और कुछ नहीं। देखिए वहाँ मंदिर में, अगर आप लोग को विज़िबल नहीं हो रहा है शायद, लेकिन अगर विज़िबल हो रहा हो तो सत्य साईं लिखा हुआ है। तो ये उसी टाइम की कारीगरी है। तो इस तरीके से मतलब बनी हुई थी मंदिर, ठीक है ना? तो पापा जी यहाँ पे मुझसे ये सब चीज़ें मतलब बताते थे। पापा जी हो गए, मम्मी भी मतलब बताती थी। तो मेरे शादी को मतलब अच्छा खासा टाइम हो गया है, ये नहीं है कि मतलब कम टाइम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ें मुझे पता है, और अब हम उस चीज़ों को मतलब उन चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मतलब अच्छा लगता है, मेरे को भी अच्छा लगता है। जब से मैं आई हूँ इस घर में, मैं भी यहीं पे पूजा करती हूँ, और साफ-सफाई से मतलब हर चीज़ यहाँ पे होता है। तो जो क्या कहते हैं ना, जैसे कि उस टाइम पे तो मतलब गाँव में पक्के घर तो छोड़िए, वॉशरूम भी नहीं हुआ करते थे। तो उस टाइम का ये बना हुआ है। बहुत जगह और भी रहता रहा होगा, लेकिन यहाँ जो हमारा गाँव है, इस तरफ किसी का नहीं था। तो इस तरीके से क्या कहते हैं, यहाँ पे बना हुआ है। और ऐसा नहीं था कि पापा जी मतलब यहाँ से मतलब शिफ्ट कर सकते थे कहीं और भी, अपनी लाइफ, अपने बच्चों को, अपने वाइफ को ले जाके मतलब और कहीं भी मतलब वो लोग शिफ्ट हो सकते थे, सिटी में भी शिफ्ट हो सकते थे। लेकिन उन्होंने हमेशा प्रायोरिटी अपने फैमिली को दी, अपने रिश्तों को दी, इसलिए उन्होंने कभी यहाँ से मतलब चेंज नहीं किया। और उनकी पोस्ट भी मतलब वो रेलवे में थे, तो लास्ट जो उनकी पोस्ट थी वो सीआईटी की थी। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने परिवार के लिए ही मतलब सब कुछ किया है। तो और लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पाला। 6 बच्चे हैं, जिसमें से कि मतलब 2 भाई हैं, मतलब मेरे हस्बैंड, और 1 लोग और हैं उनके भाई, और 4 बहनें हैं। सब अपने-अपने जगह पे मतलब कामयाब हैं। और तो ये उन लोगों के संस्कार ही हैं जो उन्होंने दे के गए हैं वो अपने बच्चों के, जो कि आज वो लोग आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? दूर-दूर तक मेरे घर में कहीं से कोई नशा करने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस तरीके से भले ही गाँव में रहे हों, लेकिन उन्होंने पूरा अपना मतलब जीवन अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने-लिखाने, इन्हीं सब चीज़ों में उन्होंने अपना जीवन बिता दिया है। तो मैंने ये सब स्टोरी यहाँ पे आके सुनी है, जानी है, तो मुझे भी मतलब अच्छा लगता है। तो उन्होंने अपने बच्चों को इस तरीके से संस्कार दिए कि उनके जितने भी बच्चे हैं, सब कामयाब हैं आज के डेट पे।
तो इस तरीके से कुछ मतलब ये छोटी सी मंदिर की कहानी थी जो कि रियल थी, जिसमें मेरे पूर्वजों ने सब ने इसमें पूजा किया है। सब लोगों ने ना जाने कितनी मतलब अपनी इच्छाएं, अपनी जो भी चीज़ें रहती होंगी यहाँ भगवान से कही होंगी, उनसे क्या कहते हैं मांगा होगा बहुत कुछ। और अब मैं इस चीज़ को आगे बढ़ा रही हूँ तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होती है और अपने ऊपर बहुत प्राउड भी फील होता है। क्योंकि देखिए हर किसी की मतलब कि हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ अब हर चीज़ तो कैमरा के आगे नहीं बोली जा सकती, लेकिन हाँ मुझे खुशी होती है कि मैं ये चीज़ों को मतलब कर पा रही हूँ। और इसी तरीके से तो ये कुछ थी छोटी सी स्टोरी मेरे इस पुराने जो कि 60-65 साल या 70 साल इस तरीके से पुराने मंदिर की कहानी है ये। तो आप लोग इस व्लॉग को प्यार दीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं आप लोग के लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आ सकूं। और वैसे ये जो व्लॉग है ये सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है ये सारी चीज़ें, तो इसलिए। और मैं आपको बताऊं अभी यहाँ पे मैं मतलब सब साफ सफाई करके पूजा कर रही हूँ। और देखिए मैंने यहाँ पे ना लड्डू गोपाल भी रखा हुआ है। तो इस तरीके से अभी पूजा आरती वगैरह कर लूँगी और फिर करने के बाद मैं सबको यहाँ पे दिखा दे रही हूँ और फिर मैं पूरे घर में भी ले जाके मतलब कि दिखा दूँगी आरती और फिर लेके आ जाती हूँ वापस। और फिर देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं रख दूँगी और फिर यहाँ पे जयकारा वगैरह करके और मत्था टेक के तो आप लोग भी यहाँ पे मतलब दर्शन कर लीजिए भगवान जी के। और मेरे पास फूल नहीं थे आज, तो मैंने मेरे पास जो था जितना था उसी से मैंने पूजा कर लिया। और ये एक मैंने आपको क्लोजअप दिखा दे रही हूँ, देखिए लड्डू गोपाल मेरे। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, मत्था टेक लीजिए इस तरीके से। और सत्य साईं जी भी यहाँ पे हैं और ये सारे भगवान। और मुझे ना मालाएं लेनी है, मैं कभी मतलब मार्केट जाऊँगी तो मैं लेके आऊँगी सब भगवान जी के लिए। तो इस तरीके से उसके बाद जी बहुत टाइम हो गया था, मैंने बहुत सारे काम निपटाए थे सुबह में, जैसे कि जो बेसिक क्लीनिंग होती है वो सब भी किया था। उसके बाद मैं आ गई थी, कपड़े भी मैंने बहुत सारे धुले थे तो मैं आ गई थी पूजा पाठ करने के बाद यहाँ छत पे। मतलब मैंने फिर उसके बाद लंच वगैरह भी सब कुछ बना लिया था। तो अब उतना शूट नहीं कर पाई हूँ, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो इसलिए क्या कहते हैं यहाँ पे मैंने सब कपड़े वगैरह सब फैला दे रही हूँ अभी देखिए। और मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, कुछ मैंने मशीन वॉश किए थे, कुछ मैंने हाथ से मतलब धुले थे। तो इस तरीके से। और रेयांश तो जहाँ मैं वहाँ मेरा रेयांश मेरे पीछे पीछे वो भी आ गया छत पे। और देखिए उसने क्या किया था ना, पूरा काजल मतलब जो पेंसिल वाला काजल उसको मिल गया था वो पूरा लेके अपने हाथ में पैर में पूरा डिज़ाइन बना डाला था। और मैं आपको बताऊं साड़ी मेरा मतलब थोड़ा ठीक से मैंने नहीं पहनी है और जल्दी जल्दी मैंने पहनी थी, मेरा मन कर रहा था पहनने का साड़ी तो मैंने साड़ी पहन लिया था। और नहीं तो मैं ज़्यादा सूट ही पहनती हूँ। तो बस इस तरीके से फिर आ गई थी। और देखिए कितने सारे कपड़े मैंने धुले थे, पूरे वहाँ से वहाँ तक कपड़े पड़े हुए हैं। और फिर देखिए ये लंच भी मैंने बना लिया था, जिसमें था दाल चावल कुंदरू कुंदरू की सब्जी और सैलेड, आम भी ये ले आए थे तो वो भी था। और ये जो लाल वाला हाँ, बड़ी लाल मिर्च होती है ना भर के बनाई जाती है, तो वो भी मुझे बहुत पसंद है, तो वो भी मैंने ले लिया था थोड़ा सा अपने लिए, मेरी थाली है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।